पहले आप लोग ये वीडियो सुनिए ध्यान से, एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में फिर हम लोग बातें करेंगे कि इंडिया ने किसका साथ दिया, रसिया का या फिर यूएसए का। जब यहां पर मुद्दा उठाया गया यूएन के अंदर में, तो इंडिया ने किसके फेवर में वोट डाला, ध्यान से सुनिएगा। Mr. President, India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. And thank you. एक शब्द यहां पर इनके द्वारा सबसे बाद में यूज किया गया कि हम लोगों ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि हम लोग जो हैं वो वोट डालने ही नहीं गए। आप लोगों के पास में तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग जो है वोट डालें फेवर में, या फिर वोट डालें अपोजिट में, या फिर आप लोग वोट डालने ही नहीं जाएं। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में मैं आप लोगों को बोलूं तो हम लोगों ने जो नोटा वाला बटन है ना वो दबा दिया, यानी कि हम लोगों को किसी का साथ ही नहीं देना है, हम लोग इससे बाहर हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा होगा एक काफी फेमस शो चल रहा है शार्क टैंक इंडिया, तो उसमें क्या कहता है कि मैं इस डील से बाहर हूं। तो इंडिया ने वही बात बोली कि हम लोग जो है वो इस डील से बाहर हैं, ये बात बोलकर इंडिया जो है वो साइड में हट गया। अब यहां पर कितने मेंबर थे, किसने किसको वोट दिया, ये आप लोग को यहां पर पता होना चाहिए। यूएन के अंदर अगर आज के डेट में हम लोग बात करें, टोटल मिलाकर 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 तो हैं परमानेंट मेंबर, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया और यूके हो गया। तो ये सारे वो मेंबर हैं जिनके पास में वोटिंग पावर है, यानी कि वोटिंग पावर मतलब वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर है। यहां पर अभी जो वोटिंग हो रही थी वो वोटिंग पावर सबके पास में है। तो यहां पर टोटल मिलाकर जो 15 मेंबर थे उसमें से इंडिया एब्सटेन कर गया। इंडिया का ही जो पाथ यहां पर फॉलो किया गया वो चाइना के द्वारा फॉलो किया गया और यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा फॉलो किया गया। यानी कि 15 मेंबर में से 3 मेंबर ने एब्सटेन कर दिया। अब बचे कितने, 12 मेंबर। अब 12 मेंबर में से 11 मेंबर ने जो है यहां पर वो फेवर में वोट डाला, यानी कि एक तरीके से जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, और यहां पर एक तरीके से रसिया के अपोजिट में वोट डाला गया उनके द्वारा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। फिर एक मेंबर कहां चला गया, एक मेंबर तो रसिया ही हो गया ना, क्योंकि रसिया परमानेंट मेंबर है। ठीक है, रसिया के खिलाफ ही तो यहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि 11 वोट जो थे वो रसिया के अपोजिट में डले, 3 लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और एक जो है वो रसिया बच गए जिनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को यहां पर ये जानने को मिलेगा इन सारे मुद्दों में कि ये जो पूरी मीटिंग चल रही है यहां पर यूएनएससी की इस महीने में, फरवरी के महीने में, इसमें चेयर भी कौन है, वो रसिया ही है, यानी कि चेयर पर्सन भी रसिया ही है, प्रेसिडेंसी फिलहाल रसिया के हाथ में है। यानी कि सारा जो ये पूरा कार्यक्रम, जो घटनाक्रम यहां पर हुआ है, जो वोट डालने का, ये सारा रसिया की अध्यक्षता में ही हुआ है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि फरवरी के महीने में जो अभी यहां पर पावर है वो रसिया के हाथ में है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है टीएस त्रिमूर्ति। तो इनके द्वारा यहां पर अब जब हम लोगों ने बोला कि हम लोग एब्सटेन कर गए, तो क्या क्या बातें इनके द्वारा बोली गई, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है ये लगभग सुबह 4 साढ़े 4 बजे का है। अगर बात करें हम लोग यहां पर, तो हम लोगों ने ये बोला कि दोनों को बेसिकली प्रॉपर वे में डिप्लोमेसी का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, और यहां पर सबसे बड़ा एक कंसर्न ये है कि डिप्लोमेसी ही दोनों ने जो है वो साइड में रख दी है। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर होगी। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड को आप लोग देखोगे, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं यूएन के चार्टर के हिसाब से यहां पर चलता है, और हर एक देश जो है वो सोवरेन है, उसकी खुद की इंटीग्रिटी है। तो यहां पर दोनों को मिलकर बैठकर बातें करनी चाहिए। और हमारा कंसर्न यहां पर यह भी है कि इंडियन सिटीजन है, इंडियन स्टूडेंट है वहां पर बहुत सारे, हमारी इंडियन कम्युनिटी के बारे में हमें बहुत कंसर्न है कि यहां पर उनके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। तो ये एक तरीके से एक कंसर्न दिखाने वाली बात हो गई। तो यहां पर ये सारी चीजें जो होनी चाहिए थी यहां पर वो नहीं हो रही हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है यहाँ से एब्सटेन करते हैं, यानी कि हम लोग जो है वो बाहर हैं, ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात बोलकर इंडिया ने यहाँ पर बेसिकली यहाँ से एक तरीके से अपना हाथ खींच लिया। अब यहाँ पर बेसिकली अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से एक सही स्टेप आप लोग ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर जियोपॉलिटिकल इशू को आप लोग देखो, क्योंकि यूएसए के द्वारा प्रेशर बनाया गया था इंडिया के ऊपर कि इंडिया रसिया के खिलाफ वोट डाले और इंडिया रसिया को कंडेम करे, पर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि अगर हिस्ट्री उठाकर आप लोग देखोगे तो रसिया हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहा है और रसिया ने इसके लिए इंडिया को थैंक्स भी बोला है। इंडिया के द्वारा ये जो भी स्टेप उठाया गया, तो ये वास्तव में यार एक तरीके से यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल एक ऐसे इशू होते हैं जिसमें कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। एक टाइम पर ऐसा था, ये यूएसए जो आज की डेट में हमारा इतना लबी डबी बना हुआ घूम रहा है, 1971 की वॉर में यही यूएसए जो था ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। रसिया ने हमारा साथ दिया था उस टाइम पर। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जब जब हम लोग को जरूरत पड़ी है रसिया साथ में रहा है। डिफेंस के मामले में बात करें आज की डेट में भी मैक्सिमम जो डिफेंस है हम लोग वो रसिया से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करें S-400 सिस्टम अभी रसिया से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो रसिया के साथ में इस तरीके से पंगे लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, और कोई उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है। क्योंकि उस यूएसए का साथ देना जो कि खुद यूक्रेन को बोलकर यहां पर लड़ाई में झोंककर पीछे हट गया, ऐसे यूएसए का साथ देने का मुझे तो कोई मतलब लगा नहीं, ठीक है। बाकी पूरी वीडियो सुनने के बाद में आप लोगों को क्या लगा कि इंडिया ने सही किया या फिर गलत किया, या फिर कोई और भी आप लोगों की राय हो, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग इस पर अपनी कुछ राय लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।